अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम माली इमदाद वाले 7 उम्मीदवारों की यूपीएससी में शानदार कामयाबी, रेवंत रेड्डी की मुबारकबाद। यूपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहानात में तेलंगाना के नौजवानों की शानदार कामयाबी, केटी रामाराव की मुबारकबाद। बीआरएस तेलंगाना के मफादात की पासदार, सिल्वर जुबली तकारीब को कामयाब बनाया जाए। पार्टी की 25 साल तवील तारीख रियासत के हर बाशिंदे की दिल पर नक्श। रैतु भरोसा स्कीम के खात्मे के जरिए कांग्रेस ने किसानों को बेसहारा कर दिया। ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियां, रोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़। गुरुकुल इदारे तबाही के दहाने पर तुलबा का मुस्तकबिल तारीख। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख। आइंदा इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की शानदार कामयाबी यकीनी। पेद्दापल्ली में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, इंटेलिजेंस की नाकामी। असदुद्दीन अवैसी ने पहलगाम दहशतगर्द हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। बीआरएस कल सिल्वर जुबली जलसे आम एक तारीख रकम करेगा। अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश, लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजिम अली का अक़लियती कायदीन के हमरा दौरा, अलग करती इंतजामात का तफसीली जायजा। एपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मरकज की सख्त और फैसला कुन कार्रवाई के अज़्म में शाना बशाना है खड़ी। चंद्रबाबू नायडू का बयान। एपी के साबिक़ा डीजी इंटेलिजेंस बीएसआर अंजनेलू को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। 22 अप्रैल को हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह से किया था गिरफ्तार। इंटर इम्तिहान के नतायज 434 निशानात पर भी तालिबा रो पड़ी। सिर्फ 6 नंबर के लिए खाना छोड़ दिया। जज्बाती मंजर की वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल करने वाले 7 उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक साबिक़ा ट्विटर पर लिखा कि तेलंगाना रियासत के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस स्कीम के पहले ही साल में इसके 7 इस्तेफादा कुनिंदगान को बावक़ार सिविल सर्विस में मुंतखब किया गया। मैं न सिर्फ उन्हें बल्कि तेलंगाना और दीगर हिस्सों से कामयाब तमाम उम्मीदवारों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इन तमाम उम्मीदवारों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह कौम की खिदमत और मिल्लत की तामीर में अहम किरदार अदा करे। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नाम इस तरह है: ए साई शिवानी, हरि प्रसाद, राजू प्रीति, रापरती नागराज नायक, सूर्या तेजा, अंजनेलू, गोमा कमला और आर सुधाकर। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने यूपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तेलंगाना के तुलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। 11वां रैंक हासिल करने वाली वरंगल की साई शिवानी को केटीआर ने खुसूसी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आपकी जीत पूरी रियासत तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। 46वां रैंक हासिल करने वाले जे सिम्हा रेड्डी, 62वां रैंक हासिल करने वाले श्रवण कुमार रेड्डी,
और 68वां रैंक से अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने वाले साई चैतन्य समेत आला रैंक हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों को केटीआर ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वालिदैन की हौसला अफजाई, अनथक मेहनत और अज़्म के जरिए आपने ये गैर मामूली कामयाबी हासिल की, जो नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए एक मिसाल है। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान पेद्दपल्ली में एक कामिल मरकज के तौर पर उभरा। संगारनी कोयले की कानें मरकजी तवज्जो रही। जब यहां हड़ताल मुनज़्ज़म की गई तब इसका असर मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली तक देखा गया। वो जिले बीआरएस भवन पेद्दपल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रही थी। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वजीर के ईश्वर, जिला सदर व साबिक़ा रुकन असम्बली के चंदर, साबिक़ा अरकान असम्बली दासरी मनोहर रेड्डी, पी मधु और दूसरे मौजूद थे। के कविता ने कहा कि बीआरएस वाहिद जमात है जो तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता 25 बरसों से मसरूफ़ अमल है। तमाम तबक़ात से बीआरएस का मज़बूत ताल्लुक़ ख़ातिर कह रहा है। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि बीआरएस का गुलाबी परचम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। बीआरएस तेलंगाना की जमात है और तेलंगाना के मफादात की पासदार है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सर फहरिस्त मुकाम दिलाया गया। बीआरएस लीडर ने कहा कि बीआरएस की 25 साल तवील तारीख तेलंगाना के हर बाशिंदे के दिल पर नक्श है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। के कविता ने कहा कि पेद्दपल्ली से ज़्यादा अवाम सिल्वर जुबली जलसे-आम में शिरकत करे और जलसे-आम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करे। उन्होंने कहा कि मुहिब्बान तेलुगु ज़रूर शिरकत करे और बीआरएस और तेलंगाना से अपनी अटूट वाबस्तगी का सबूत दे। ये जलसे-आम तेलंगाना की तारीख में अहमियत का हामिल रहेगा और एक नई तारीख रकम करेगा। के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तमाम तबक़ात मुश्किलात का शिकार है। अवाम को कांग्रेस की सियासत पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने रैतु बंधु स्कीम को खत्म करते हुए किसानों को बेसहारा कर दिया। मौजूदा हालत में किसान काश्तकारी में ही खौफ महसूस कर रहे हैं। ये कांग्रेस हुकूमत की नाकामी की वाज़ेह दलील है। के कविता ने कहा कि गैर मौसमी बारिश के बायस धान तर हो चुकी है। किसान तकालीफ में मुब्तला है। ताहम कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। कविता ने याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में आफात समावी के फौरी बाद नुकसानात का जायजा लिया जाता और मुतासरीन को फिलफौर मुआवजे की फराहमी अमल में लाई जाती थी। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ग्रुप 1 इम्तिहानात में शफाफियत को भी महलूस नहीं रखा। ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। मुकामी नौजवानों के बजाय गैर मुकामी नौजवानों को तरजीह देना कांग्रेस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए पेट्रोल पंप की मंजूरी का कांग्रेस का ऐलान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में के चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर बिलासूदी कर्जजात की इजराई अमल में लाई। किसानों और छोटे ताजरीन को फायदा पहुंचाया गया। कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तक जय तेलंगाना का नारा बुलंद नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत ने गुरुकुल इदारों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से तुलबा का मुस्तकबिल तारीक हो चुका है। रियासत तेलंगाना फिर एक मरतबा पसमानदगी और तनज़्ज़ुली का शिकार है। के कविता ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि संगारनी के कानगियाने के अमल को केसीआर ने रोका, जबकि मौजूदा हुकूमत ने संगारनी को फ़रोग़ दे रही है। कांग्रेस ने संगारनी के मुनाफे बख्श बड़े हिस्से को फ़रोग़ करते हुए वर्कर्स को धोखा दिया है। कविता ने रियाजी की इस्लाहत में कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के
8 और बीजेपी के 8 जुमला 16 अरकान लोकसभा होने के बावजूद रियासत के लिए 1 रुपया भी फंड्स हासिल न किया जा सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के दो रुख है। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जिला सदर बीआरएस के चंदर ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे आम से ताल्लुक से जिले के हर मुआवजे में अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कविता ऐसी लीडर है जिन्होंने तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को आलमी सतह पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छोटे वादे और धोखाधड़ी के जरिए इख्तिदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक बैरेज की मरम्मत से पहलुती के जरिए मुकम्मल प्रोजेक्ट को ही बंद कर देना किसानों के साथ जुल्म व सितम की इंतहा है। के चंदर ने कहा कि सिल्वर जुबली जलसे आम में पेदापल्ली जिले से बड़ी तादाद में अवाम शिरकत करे और जलसे आम को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाए। क़ब्ल हज़ी पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई और महलूकीन की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। ఒకటి రెండని కాదు, ఏదైతే కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టినటువంటి అభివృద్ధి పథం ఉన్నదో దాన్ని మొత్తం కూడా వెనక్కి తీసుకుపోయి రాష్ట్రాన్ని మళ్ళా తిరోగమన దిశలో నడిపిస్తున్నటువంటి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని కూడా ఆలోచించి మనం ఎండగట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। మరీ ముఖ్యంగా మన సింగరేణిని మీ అందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్ గారు ఎన్నడూ కూడా బొగ్గును వేలం వేస్తాం, బొగ్గు గనులు వేలం వేస్తామంటే ఒప్పుకోలేదు। మనం అన్ని ఆక్షన్లను కూడా బహిష్కరించినాం। కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు మొత్తంగా సింగరేణిని కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర తాకట్టు పెట్టేటట్టుగా బొకేలు తీసుకుపోయి మొన్న హైదరాబాద్లో ఆ కమిటీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మేము కూడా వేలంలో పాల్గొంటాం, మీరు వేలం వేసుకోండి అని చెప్పి ఒప్పుకొని వచ్చినటువంటి సందర్భం ఇలా సింగరేణి ప్రజలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మనం కాపాడుకున్నాం సింగరేణిని, వాళ్ళు మొత్తంగా కూడా ఎత్తేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అంతేకాకుండా నిన్నగాక మొన్న లాభాలలో వాటా పంచినామని చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకొని మొత్తంగా నష్టం చేసి కార్మికులను మోసం చేసినటువంటి విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు। నేను దాని గురించి కొత్తగా చెప్పే అవసరం లేదు। అట్లానే కేంద్ర ప్రభుత్వం లేబర్ కోడ్ 3 ఘోరమైన లేబర్ కోడ్లు పాస్ చేస్తే చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, కానీ ఒక్క మాట కూడా అనలే। అంటే వీళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించారు, రాష్ట్రంలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధిని చూసుకోరు। మనం 8 మంది బీజేపీ వాళ్ళని 8 మంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళని గెలిపించి పంపిస్తే మనకి 8 రూపాయలు కూడా రాలేదు బడ్జెట్లో। 8 + 8 = 0 అన్నట్టుగా మన తెలంగాణ పరిస్థితి తయారైంది। అంటే అల్టిమేట్గా ఈ విషయాలన్నీ చూసి మనం ఆలోచించుకుంటే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ యొక్క పరిస్థితి చూస్తే ఏది ఏమైనా ఇంటి పనికైనా మంటి పనికైనా మనోడు ఉండాలి, ఈ గులాబీ కండువా కప్పుకున్నోడు ఉండాలని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా భావిస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మరి అద్భుతంగా 25 వసంతాల పండుగ మనం వరంగల్లో జరుపుకోబోతా ఉన్నాం। చాలా పెద్ద ఎత్తున కనీవిని ఎరగని రీతిలో ఈ సభ ఉండబోతా ఉన్నది। ఈ సభ ద్వారా ఒక మంచి మెసేజ్ దేశమంతా కూడా పోబోతా ఉన్నది। ఈ సభకు పెద్దపల్లి నుండి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలి అని చెప్పి तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि पहलगाम हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ हुकूमत को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सख्त इक़दाम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के दाखिली सलामती और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तमाम जमातों को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकजी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए सख्त पॉलिसी अपनाई जाए। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त वहां बड़े पैमाने पर सयाह मौजूद थे और इस वाक़े से न सिर्फ सयाहत मुतासिर होगी बल्कि मुकामी लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। అంశం దేశంలో అంతర్భాగమైనటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్లో నిన్న జరిగిన సంఘటన అందరికీ దుఃఖభరితమైనటువంటిది। ఇటువంటి సంఘటనల పట్ల ప్రభుత్వం రాజకీయాలకు అతీతంగా కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిందే। దేశంలో వివిధ అంశాల మీద భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కావచ్చు, కానీ దేశంలో అంతర్గత భద్రతకు సంబంధించి కానీ అంతర్జాతీయ సంబంధించిన అంశం వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఈ అంశం పట్ల ఏకాభిప్రాయంతో ఉంటాం।
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ అంశంలో పూర్తిగా అండగా ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠినంగా వ్యవహరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రుల ద్వారా కూడా కోరుతా ఉన్నాం. ఈ ప్రాణాలు పోయినాయి, శాంతి భద్రతలు విఘాతం కలిగింది. కాబట్టి కేంద్రం చాలా కఠినంగా ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా వ్యవహరించాలని సందర్భం. सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब के ज़िमन में हनमकुंडा के हल्का तरतीब में मुनक्किदा शिदनी जलसे आम तारीख़ी अहमियत का हामिल रहेगा और मुल्क भर में अब तक का अजीम शान जलसे की हैसियत से एक तारीख़ रकम करेगा। मोहम्मद आजम अली ने आज बीआरएस के अक़लियती कायदीन के हमरा हल्का तरतीब का दौरा किया और जलसे गाह का तफसीली मुआयना किया। अक़लियती कायदीन के वफ़द ने जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस के जलसे आम के खुसूस में अभी से ही तेलंगाना अवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने भी जलसे गाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर केटीआर के इस्तकबाल के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि 27 अप्रैल को हल्का तरतीब में बीआरएस की ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा होगा और यह जलसे आम तेलंगाना के मुस्तकबिल के सिमत को तय करेगा। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि पार्टी के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में अवाम जोश शिरकत करे, जलसे आम को कामयाब बनाया जाए, तेलंगाना और बीआरएस से अपनी अटूट वाबस्तगी का सबूत दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल किया, इख्तिदार के हसूल के बाद तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतें कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बाइस मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि बीआरएस तेलंगाना की जमात है और तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना की अवाम की फलाह व बहबूद बीआरएस के ज़रिए ही मुमकिन है। मोहम्मद आजम अली ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि मुल्क की तारीख़ में शायद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसे इंतहाई कलील अरसे में अवाम की शदीद बरहमी का सामना है। उन्होंने कहा कि आइंदा तमाम इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी और इख्तिदार पर वापसी करेगी। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अलका तरती गुलाबी रंग में रंग गया है। अलका तरती के जलसे आम से तेलंगाना में एक गुलाबी इनकलाब पैदा हो गया है। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल्ला सोहेल, मोहम्मद नईमुद्दीन, सलीम जहांगीर, याकूब पाशा, साजिद, सादिक, रिजवान, कॉरपोरेटर मसूद और दूसरे भी मौजूद थे। आज 23 अप्रैल हम सब यहाँ पर हमारे स्पीकर के मुकाम वरंगल के करीब पहुँचे हैं, जिसमें हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के डी रामाराव साहब भी आज यहाँ पर आए हुए हैं तमाम कामों का जायज़ा लेने के लिए। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि अभी से यहाँ पे एक जो है ना बहुत बड़ा लहर का माहौल नज़र आ रहा है। जहाँ केटीआर साहब जा रहे हैं, सबों की तादाद में गाड़ियाँ उनका वेलकम करने के लिए लोग ठहरे हुए हैं। और आज कम से कम जो है ना 1-2-2.5 हज़ार लोग जो है सिर्फ उनको वेलकम करने के लिए ग्राउंड के इंस्पेक्शन के लिए जहाँ केटीआर साहब आए थे वहाँ पे जो है ना हम सब यहाँ पे जमा है। और उम्मीद है कि 27 तारीख की जो प्रोग्राम हमारा होगा काफ़ी ग्रैंड सक्सेस होगा और इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब मीटिंग होंगी। आज तेलंगाना की साई शिवानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के 2025 के इम्तिहान में ऑल इंडिया 11वां रैंक हासिल करके न सिर्फ अपनी मेहनत का लोहा मनवाया बल्कि रियासत के नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए एक मिसाल शख्सियत बनकर उभरी है। साई शिवानी इन 7 उम्मीदवारों में शामिल है जिन्होंने राजीव गांधी सिविल अभ्युत्थम स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल की। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि वो बचपन ही से सिविल सर्विसेज में जाने का ख्वाब देखती थी। इनके मुताबिक कोचिंग के दौरान रोज़ाना 8 से 10 घंटे का मुताला, बाकायदा रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ का किरदार इनकी कामयाबी में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इम्तिहान के लिए इख्तियारी मजमून में एथ्रोपोलॉजी का इंतखाब किया था क्योंकि ये मौजू इनकी दिलचस्पी का महवर था। इनका मानना है कि मुसलसल खुद तजुर्बे का
और मनफी पहलुओं पर काबू पाना कामयाबी की कुंजी है। साई शिवानी ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, असातिज़ा और इस स्कीम के जिम्मेदारों को दिया। इनके मुताबिक घर वालों ने हमेशा इनका हौसला बढ़ाया और जहनी सुकून दिया, जो इनकी कामयाबी में अहम रोल रहा है। उन्होंने नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम अपने पैगाम में लिखा कि कामयाबी एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज़ की मेहनत एक दिन कामयाब ज़रूर दिलाती है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद रखे और टाइम मैनेजमेंट पर तवज्जो दे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि हुकूमत आइंदा साल इस स्कीम के दायरे को मज़ीद बढ़ाएगी ताकि ज़्यादा नौजवान इससे फ़ायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि साई शिवानी जैसी बेटियां हमारा फ़ख्र है और रियासत के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल के रोज़ पेश आए दहशतगर्द हमले के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में एक खुसूसी हेल्पलाइन कायम की। इस इक़दाम का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की फ़ौरी मदद को यकीनी बनाना है। अब तक इस वाक़े में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स की हलाकत, ज़ख्मी होने या लापता होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ताहम किसी भी इत्तला पर फ़ौरी रद्द-ए-अमल के लिए यह हेल्पलाइन 24 घंटे सरगर्म रखी गई है। मुतासरीन या इनके अरकान ख़ानदान इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबरात नोट कर लें: 9904 98719, 87500 99713। तेलंगाना भवन के आला ओहदेदारान जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकजी एजेंसियों के साथ मुसलसिल राब्ते में रहते हुए हालात का जायजा ले रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहलगाम दहशतगर्द हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को अपनी इंसदादी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये वाक़या उड़ी और पुलवामा हमलों से भी ज़्यादा काबिल मज़म्मत है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क से आए दहशतगर्दों ने आम शहरियों और सयाहों को निशाना बनाया। हम मुताला करते हैं कि मोदी हुकूमत इस वाक़े में ज़िम्मेदारी का तयन करे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने पहलगाम में मासूम शहरियों से मजहब पूछकर उन्हें हलाक किया। हम इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमें उम्मीद है कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को सबक सिखाएगी। हम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो है। जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ज़रूर आए हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर टीबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है, तो रोड भी नहीं है। एक बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नतायज गुज़िश्ता रोज जारी किए गए इस इम्तिहान में नुमायां मुजाहरा करते हुए 440 में से 434 निशानात हासिल करने के बावजूद एक तालिबा रो पड़ी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस तालिबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तालिबा जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी, उसको फ़ोन पर किसी से बात करते हुए इस वीडियो में देखा गया। इस तालिबा ने टॉप किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद वो ज़ारो क़तार रोने लगी। सिर्फ 6 नंबर कम आने की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया और मुसलसल रोती रही। वालिदैन ने बहुत दिलासा देने की कोशिश की, मगर वो किसी तौर पर पुरसुकून नहीं हो पाई। इसका इसरार था कि उसे वो 6 नंबर भी चाहिए। इस जज्बाती मंजर की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी है। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट सारिफीन दिलचस्प तस्वीरें कर रहे हैं। कुछ ने तंज़ अंदाज में कहा कि ये नायाब किस्म की जहानत कहाँ से मिली भाई। इस वीडियो पर मुख्तलिफ अंदाज में हंसी मजाक का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश पुलिस इंटेलिजेंस के साबिका डायरेक्टर जनरल PSR अंजनेलू को बुध के रोज 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। उन्हें 22 अप्रैल को हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने बॉलीवुड अदाकारा दामरी जेठवानी के खिलाफ बगैर हक़ाइक़ के जांच की और मुनासिब तहक़ीक़ात के बगैर झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। सीनियर IPS ऑफिसर को तीसरे एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। अदालत ने अंजनेलू से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं और उन्हें एक दूसरे पुलिस ऑफिसर विशाल गनी को मुकदमे में गवाह बनाकर झूठा फंसा दिया गया है। इस्तग़ाया के मुताबिक पुलिस ने विद्या सागर की जानिब से अदाकारा जेठवानी के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच किए बगैर मुकदमा दर्ज किया और उन्हें फरवरी 2024 में गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस मुलाजमीन पर इल्जाम है कि उन्होंने अदाकारा पर दबाव डाला कि वो मुंबई में एक सनतकार के खिलाफ दायर अपना मुकदमा वापस ले ले। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तेलुगु देशम ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के पस मंज़र में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है, जिसमें 26 अफराद, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे, हलाक हुए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी हुकूमत की हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई के अज़्म में शाना बशाना खड़ी है। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि इस घिनौने जुर्म के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी एक बदनुमा दाग है और तारीख गवाह है कि तशद्दुद और दहशत गर्दी ने कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं किया। उन्होंने इस हमले में हलाक AP के JC चंद्रमौली और मधुसूदन की मौत पर अफसोस का इजहार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ हल्के के MLC इंतखाबात में अपना वोट कास्ट किया। इनके हमरा पार्टी के अरकान असम्बली और MLC भी मौजूद थे, जिन्होंने भी इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके हमरा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के महलूकीन को शहर हैदराबाद के टैंक बॉन्ड पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के सामने खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सयाह लिबास पहनकर और कौमी परचम थाम कर हमले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में होने वाला ये दहशतगर्द हमला एक शर्मनाक अमल है जिसे मुहज़्ज़िब समाज शदीद मजम्मत के साथ देख रहा है। पाकिस्तान की नाकाम क़यादत के लिए ये वाक़या एक इंतहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो पुरअमन माहौल में था वहां पाकिस्तान नफरत और आग फैला रहा है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरकजी वजीर ने यकीन दहानी कराई कि महलूक खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी और मुजरिमों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। किशन रेड्डी ने दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी एहतजाज की अपील की और कहा कि हर मंडल हर बस्ती में लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करें और महलूकीन के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.